चैनल पे एचपीएससी ने जो रिज़ल्ट है वो अनाउंस कर दिया है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जूलॉजी सब्जेक्ट के, जिनका इंटरव्यू हुआ था आपका 18 और 19 को। और आज ही जो रोल नंबर वाइज जो मार्क्स हैं इंटरव्यू के और उनके सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के, दोनों ही रिवील कर दिए गए हैं और उनकी वेबसाइट पे अवेलेबल है। आपको सिंपली एचपीएससी पे जाना है, व्हाट्स न्यू वाले सेक्शन में। यहाँ पे आपको लिखा होगा कि रोल नंबर वाइज मार्क्स ऑफ इंटरव्यूड कैंडिडेट ऑफ द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज के इन द सब्जेक्ट जूलॉजी, एडवर्टीजमेंट नंबर 672024। आप ओपन करोगे, जैसे ओपन करोगे आपको एक पीडीएफ नज़र आ जाएगी। इस पीडीएफ में लिखा हुआ है कि अनाउंसमेंट है द इंटरव्यू ऑफ द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर जूलॉजी इन हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट वाज कंडक्टेड बाय एचपीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन from 18092025 to 19092025. The roll number wise marks of all interviewed candidates mark obtained in the subject knowledge test and as well as interview is enclosed. ठीक है, अगर आप देखोगे तो लिस्ट देखोगे तो टोटल आपको पता था कि 110 लोगों ने इंटरव्यू दिया था। उन 110 लोगों का जो इंटरव्यू के मार्क्स हैं और जो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के मार्क्स हैं वो दिए गए हैं। और इसमें कुछ जो रिजल्ट हैं वो रिजल्ट विद हेल्ड कर दिए गए हैं इन अकाउंट ऑफ कोर्ट केस। मतलब कोर्ट केस के पास उन जो भी कैंडिडेट्स हैं उनका रिजल्ट जो है वो अनाउंस किया जाएगा। अगर आप बात करें कि कितने कैंडिडेट्स हैं जिनका रिजल्ट जो होल्ड किया गया है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो करीब 6 कैंडिडेट्स हैं जिनका रिजल्ट होल्ड किया गया है। ऐसे बॉटनी में भी आपने देखा था कि 7 कैंडिडेट्स हैं जिनका रिजल्ट होल्ड किया गया था। तो दोनों ही सब्जेक्ट में आपका कुछ सीटें जो हैं जब फाइनल रिजल्ट आएगा तो कुछ सीटें उनमें बचा ली जाएंगी उन कैंडिडेट्स के लिए जिनका कोर्ट केस है, ताकि जब टाइम हो तो वो उस केस को जो केस को सॉल्व होने के बाद उन कैंडिडेट्स के लिए सीट को अलॉट कर सकें। क्योंकि कोर्ट केस हुआ है तो उसके लिए मतलब रोकना तो पड़ेगा। बाकी कैंडिडेट्स का हो सकता है 1-2 दिन में उनका जो भी रिजल्ट है, मतलब जो भी फाइनल रिजल्ट है वो रिलीज़ कर दिया जाएगा जूलॉजी और बॉटनी के लिए। मुझे लग रहा है कि 1-2 दिन में ही आ जाएगा, तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर हम बात करें कि किन कैंडिडेट्स का सबसे ज़्यादा आया है, तो इसमें एक तुहीना गायन जी हैं जिनका सबसे ज़्यादा इंटरव्यू में मार्क्स मिला है उनको। इसके अलावा अगर हम बात करें वो अनरिजर्व में थी। इसके अलावा अगर बात करें तो और जो लोग हैं उनका इतना मतलब स्कोर नहीं है, लेकिन जो तुहीना गायन जी थी उनका जो स्कोर है इंटरव्यू में 8.90, मतलब 9 के बहुत करीब है। ऐसे ही मैंने बॉटनी में आपको बताया था कि अस्मिता सैनी करके थी, अस्मिता सिंह करके, उनका जो इंटरव्यू में मार्क्स थे वो 9 के करीब में थे। और यहाँ भी तुहीना जी के भी मार्क्स जो हैं वो 9 के करीब में हैं, 8.90, मतलब इंटरव्यू में बहुत अच्छा स्कोर किया है। और एक बात जो आपको गौर करने वाली है कि जो ज़्यादातर जो सिलेक्शन है वो आपका जो क्रॉस पॉइंट था, मतलब जो एलिजिबिलिटी पे जो 35% का एक स्कोर करना था कैंडिडेट्स को, हर एक कैंडिडेट्स को क्वालिफाई करने के लिए, जो मिनिमम एलिजिबिलिटी थी एचपीएससी की सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए, तो उसी के रेंज में मोस्टली स्टूडेंट हैं। तो आपको ये भी जान के बहुत खुशी होगी कि आप बहुत ही लकी हैं कि आप उसी रेंज में थे और आपका सिलेक्शन हुआ है। और आपको पता है कि 91 सीट्स थी, 110 लोग हैं जो इंटरव्यू दिए थे, मतलब ऑलमोस्ट सभी का सिलेक्शन हो जाएगा। कुछ लोग इसमें छोड़ने वाले भी होंगे, छोड़ देंगे। कुछ लोग कहीं और उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, जैसे आपका यूपी में हुआ है, 34 सीट्स हैं जूलॉजी में, तो यूपी वाला हो सकता है यूपी में ही ज्वाइन कर ले अगर यूपी के कैंडिडेट्स हो। तो मतलब क्या है कि ऑलमोस्ट सभी लोगों को। इसके अलावा एमपीपीएससी का जो इंटरव्यू वो भी आपका नवंबर में होने जा रहा है, जो 2022 का एडवर्टीजमेंट था आपका एमपीएससी जूलॉजी के लिए इंटरव्यू होने जा रहा है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो आपका सिलेक्शन सभी का होना है और 7 कैंडिडेट्स वो हुए हैं, इनकी सीटें रोक ली जाएंगी हो सकता है। तो आपको रिजल्ट बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।